अब समय आ ही गया है, तो देर है क्या? बस बहुत नजदीक है, समय बहुत नजदीक है। ऐसे अब कल की जपाओगे और समय चला जाएगा। ऐसा नहीं, मैं सिर्फ बोलता हूँ जो मेरे बच्चे बनते हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ। लोग तो अब जो YouTube में देख रहे हैं वो गहरी नींद में सोए पड़े, थोड़ा ऐसे देखते हैं तो साधु संत है देख रहे हैं। अब जब एक वीडियो देखेंगे, अरे दूसरी तीसरी फटाफट लगा देता है कैमरा और चालू। इतना देर है क्या? क्या सोचना लिखना बोलना ऐसे नहीं है। मेरा तो क्या है, कभी एक टांग इधर तो एक टांग इधर, ऐसा होता है। क्या ज्ञान की टांग इधर इधर, ज्ञान कहीं छलांग लगाता है, ज्ञान कहीं छलांग लगाता है, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह प्यार हो कि मेरा बेहद का प्यार बाप है, बेहद का बाप मुझे लेने आया, परलोक लेने आया। अब ऊपर जो मैसेज आता है कि मेरे बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, आप जल्दी करो, आप जल्दी करो, मेरे बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तेरे बच्चे चिल्ला रहे तो मैं क्या करूँ उसमें? मेरा क्या कसूर? ये तो मैं है, काजल की टोपी है, दाग लागे ही लागे। मैं भी चाहता हूँ जल्दी हो, आप जल्दी करो, आप जल्दी करो, बार बार मैसेज आएगा। मैं भी नहीं सोता, मुझे भी चिंता है बच्चों को देखकर, मुझे भी दर्द होता है। ऐसी बात नहीं, दर्द होता है, बच्चों का दर्द होता है, ऐसी बात नहीं। कोई भी बात बच्चों को दुखी नहीं देखो। तो तुम किसके बच्चे हो याद रखो, हमेशा क्या याद रखो? बहन के बच्चे हो। मेरा मतलब है मैं सिर्फ दिल के चलाऊंगा, अगर बच्चों के सामने मैं आता हूँ तो मैं भी बच्चों के मुंह में आ जाता हूँ। हाँ तो कितनी स्पीड में 120 चलाते हैं, दो कभी कभी 100 तक करना है, बस 100 ही चलाते हैं। सबको परम शांति। देखो आज जो बच्चे ऐसे बच्चों के घर जन्म लेके आते हैं, जैसे अपनी बॉम्बे वाली भूमिका है, आज बता दूं कि आपके घर पर जो जन्म लेकर बच्चे आए हैं वो साधारण नहीं है, असाधारण है। कोई महाशक्ति है, कोई परम महाशक्ति है, कोई महापरम पुरुष है, साधारण नहीं है। आपके परिवारों में जो भी जन्म लेके आते हैं साधारण नहीं है, समझ में आया? पूरे खानदान के खानदान बेहद के बच्चों से भरे पड़े, मगर थोड़ा प्यार से संभालना पड़ेगा, बच्चों को प्यार देना पड़ेगा, प्यार से समझाना पड़ेगा। प्यार कम हो गया है, क्या हो गया? बच्चों को डांट के डपटते रहते, जैसे मैं भी डांट के डपटता हूँ। मेरी भी आदत है, अच्छा ठीक नहीं किया गुस्सा करने का। बच्चों पर प्यार से जो ज्यादा रिस्पेक्टफुली काम होता है, अच्छा होता है। अच्छा भाई जो मन करे करो, छोड़ दो, बच्चों पर छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो जो भी आज मेरे सामने जो भी आज आत्माएं बैठी हैं वो साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं है, बहुत ही वैल्यूबल आत्मा है, साधारण नहीं है, बेहद की आत्मा है, बेहद की आत्मा है। 108, 1008, 16,000 में भी ऊपर वाले कोई है तो 16,000 में भी पहले 1000 वाली है, 16,000 में भी पहले 1000 वाली है। भले ज्ञान कम समझ में आता है, कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो, भूल जाते इसकी भी चिंता मत करो। अच्छा लगता है ना दिल को, दिल का अच्छा लगता है तो 16,000 वाले हो, और बिल्कुल समझ में ना आए तो समझो 9 लाख वाले हो। समझ में? 108, 1008, 16,000 जो बेहद के बच्चे हैं उसकी कैटेगरी कितनी है? अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है, दिल को छूता है, बार बार सुनने का मन करता है, जब भी टाइम मिले लगा के बैठ जाओ तो समझो तो 16,000 वाले बेहद के बच्चे। कैसे? और ऊंच से ऊंच परम धाम में जाएंगे, बेहद के विश्व में जाएंगे, बेहद का प्लेन बनाकर ले जाएंगे। सुना है वाणी? कैसे ले जाएंगे? सबकी बुद्धि में आ रहे हैं, अब समय बहुत ही कम रह गया है,
सब बच्चे समझ रहे हैं ना, पुरुषार्थ तक समय नहीं है अभी। लेट किया, टू लेट का बोर्ड तो वैसे लग गया है, लेट किया तो खेल खत्म हो जाएगा। मगर 16,000 वाले जो है उनको ज्यादा पुरुषार्थ करना है, 16,000 वाले जो बच्चे इनको ज्यादा पुरुषार्थ करना है। अब बार बार देखो, शिवरात्रि में फिर आ जाना, कनेक्शन में रहो, अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप पे जुड़ो। देखो आज तो सब बच्चे चले जाएंगे, हाँ, जिनको 2 रात का मौका मिला है वो भाग्यशाली है। फिर भी मिल गए आज, शिवरात्रि में देखना, चांस मिले तो, रात मिलने का चांस मिले तो आ जाना, बाकी अभी आगे चांस बहुत कम है। शिवरात्रि के बाद मिलने का चांस बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर फिर वाणी से परे चले जाएंगे तो वाणी में आना मुश्किल होता है। फिर भावातीत बन गए तो क्या क्या बात करें? बोले टीवी देख लो, यूट्यूब में सब पड़ा है, वैसा ही होता है, क्या बोलो, सब कुछ कहना है वो तो मैंने 2 दिन में कह दिया, जो कहना था वो मैंने 2 दिन कह दिया, 2 रात को कह दिया मैंने, अब क्या कहूं? हाँ, अब बाकी जो कहना है वो यूट्यूब पे कह दिया है, जो यूट्यूब पे नहीं कह सकता वो बच्चों को कल परसों कह दिया रात को 1-1 घंटे में। अब कहना कुछ बाकी नहीं है। हाँ, फिर भी बच्चों को जब भी टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा तो बुलाऊंगा, परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा भी मिलता रहूंगा। मगर समय बहुत नाजुक आ रहा है, ये भी समझो, दुनिया की हालत बहुत बद से बदतर होती जा रही है। आप देख रहे हो, न्यूज देखा नहीं जाता, मैंने 15 दिन से तो न्यूज भी नहीं देखा, देखने का मन भी नहीं करता, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए इसलिए बहुत ऊपर डायरेक्शन देना पड़ता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। कभी कभी थर्ड वर्ल्ड के बादल बन जाते हैं, दुनिया बढ़ जाती है, फिर 2 ग्रुप बन जाते हैं, तो थोड़ा वाइब्रेशन डालना पड़ता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो इसलिए बहुत कई सालों से संकल्पों में एनर्जी डालकर वायुमंडल को करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है वायुमंडल। शिवरात्रि में कितने बच्चे आने वाले हैं? अभी से बुक करा लो। 2 ग्रुप बनाए हैं मैंने, 2 ग्रुप बनाए हैं। जो 14 फरवरी में शिवरात्रि है, 14 फरवरी में आएंगे, 25 को जाएंगे, 24 फरवरी, 24 फरवरी, 24 को आएंगे, 25 को जाएंगे, 26 को आएंगे, 27 को जाएंगे। 2 ग्रुप बनाया मैंने, क्योंकि रश ज्यादा ना हो ना, रश ना हो, बच्चों को थोड़ा कंफर्टेबल, फिर भी ज्यादा संख्या हो सकती है, ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा हो सके तो फिर देखेंगे आगे। हाँ, चलो, हो गया। कितनी टिप देखी बेटा यूट्यूब? 20 देखी। अच्छा, अब दिन रात काम करो बेटा, कर्मयोगी बनो, निरंतर कर्मयोगी बेटा। क्योंकि समय बहुत, तुम्हारे लिए तो समय बहुत नाजुक हो गया। जो नए आए हैं बच्चे, इनके लिए समय बहुत कम है, पुरुषार्थ ज्यादा है। दिन रात जब भी समय मिले वीडियो देखते रहो, कर्मयोगी बनो, निरंतर कर्मयोगी बनो। और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए निरंतर आपका रूप धारण कर लो, बस आप ही बाप बन के, सारी एनर्जी बाप के अंदर आ गई, बस क्या करो, बाप का रूप धारण कर, आसान है ना? और अच्छा है, हाँ, सबसे बढ़िया वही, बढ़िया है ना? आपको याद करनी झंझट ही नहीं, बाप ही बन जाओ, सारी बाप की सारी एनर्जी तुम्हें ट्रांसफर हो जाएगी। तुम्हारे अनेक जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब जो नेगेटिविटी भरी है पाप, वो पाप में डाइल्यूट हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। विनाश, जो 2 दिन से मेरे साथ रहे ना, उसमें तो काफी विनाश, विक्रम विनाश हो गया है, कारण शरीर चार्ज हो गया है, काफी कारण शरीर चार्ज हो गया है। हाँ बेटा, देखो आपका रूप धारण कर लो, जैसे आप नहीं हो, क्या हो? देखो भक्ति मार्ग में क्या होता है, भक्त और भगवान में अंतर नहीं रहता ना। भगवान लवलीन अवस्था हो जाती है, ध्यान, किसका ध्यान करता है? अपने इष्ट देवता का ना। तो इष्ट देवता का ध्यान करते करते भक्ति मार्ग में वो
लवलीन हो जाते हैं, इतना प्यार में हो जाते हैं, इतना प्यार हो जाता है कि सिर्फ वही याद दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं। जैसे मीरा फर्स्ट टाइम देखा तो मुझको भी बहुत आपसे प्यार हो गया। ऐसा होगा कि आप देखे अच्छा और अभी सुनती आ रही हो और आप यहाँ पे आ गए हैं। तो इतना प्यार हो कि मेरा बेहद का प्यार बाप है, बेहद का बाप मुझे लेने आया, अमरलोक लेने आया, बेहद के ब्रह्मांड में लेने आया, तो लवलीन अवस्था हो जाता है, प्यार मग्न हो जाता है। प्यार करते करते उसी का ही रूप याद रहता है तो फिर उसी में हो जाता है। तो बाप या तो कहते हो बाप का रूप धारण कर लो, बस कितनी आसान चीजें हो जाएंगी, सारा विक्रम विनाश हो जाए। गारंटी लेता हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोलता हूं। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनकी मैं गारंटी लेता हूं। अगर इस शरीरों का कर्मों का हिसाब किताब साथ में आता है, अगर आत्मा की गारंटी है, सर्वों इस शरीर भी टिक जाएगा। कोई विक्रम किया है तो भी अलग चीज है, डी सर्विस की है तो उसकी कोई गारंटी नहीं। जिन्होंने डी सर्विस की है उनको सजा मिलती है, मगर मैं नहीं सजा देता। मेरे जो आकारी रूप है ढेर के ढेर, वो सजा देती है, आने नहीं देते, निकाल देंगे। इसलिए जो अच्छे बच्चे हैं, ज्ञान जिस दिन समझ में आ जाएगा इतनी, उसी दिन पक्की एंट्री मिलेगी। स्टैंप लगा के बुलाएंगे, घर बैठे योग करो, ज्ञान दो। जिस दिन आपकी बुद्धि में ज्ञान आ गया, लग जाता है कि ज्ञान आ गया, पक्के हो, उस दिन आपको बुला लेंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सामने से मैसेज जाएगा कि आप आ जाओ, तपस्या करो, खूब तपस्या, घोर तपस्या करो। कितने घंटे योग करना चाहिए? 8। वो तो बीके वालों का काम है। तुम्हारा काम तो निरंतर योगी, निरंतर। इतना टाइम योग नहीं लगा, बाकी टाइम भोगी। किसी को याद किया तो रोगी, रोग आएगा ना उसमें से। किसी को याद किया तो तुम्हारा पावर, जो योग किया पावर, तुम्हारी आत्मा में से पावर उसमें ट्रांसफर हो जाएगा और उसका कचरा तुम्हारे अंदर एक्शन का रिएक्शन आएगा ना। तुम्हारा पावर तुमने याद किया, उसकी फेज तुम्हारी बुद्धि रूपी टीवी में आ गई, उसका फेज तुम्हारी बुद्धि रूपी टीवी में आ गया, याद किया और उसका कचरा तुम्हारे अंदर आ गया और तुम्हारा पावर उसमें चला। इसलिए याद करना है, किसी को करना चाहिए। मीरा याद करती थी, आत्माओं को मीरा का एक एग्जाम्पल देते हैं ना, मीरा की तरह याद करो। अगर देखो मीरा की तरह याद करो, कितना आपको पावर मिलता है। इसलिए योग की विधि जो है आसान है, बस आप मय हो जाओ, निरंतर याद करो, वेद के वर्षे को याद करो कि बाप से मुझे क्या मिलने वाला है, बाप से मुझे क्या मिलने वाला है। तुम्हारा वेद का बाप ही ऊपर इंतजार कर रहा है। मैं तो तुम्हारा दादा हूं, बताया ना कल, बाप का बाप हूं, तुम्हारा बाप का बाप हूं मैं। जो नया आया ना इनके लिए कह रहा हूं, तुम्हारा बाप तो ऊपर में इंतजार कर रहा है तुम बच्चों का। अब देख रहा है कि मेरे बच्चे बहुत तड़प रहे हैं, तो हेल्पलाइन भेजता है वो 500 किलोमीटर वाला, जो ऊपर में मेरा ही रूप है, वो मेरा रूप है, जिसके द्वारा सर्जन किया 108, 1008, 16,000, 9 लाख, वो ऊपर से सब हेल्पलाइन भेजता है आपको हेल्पलाइन भेजता है। परमानेंट आपको हेल्पलाइन चाहिए तो निरंतर योगी बनो। आपको कहीं भी कोई भी मुश्किल आएगी, अरे पढ़ते वक्त पढ़ने वाले बच्चे भी योग करके पढ़ो ना, आपको इतनी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं ना, तो आपकी याद में पढ़ो, मेमोरी शार्प हो जाएगी, फर्स्ट क्लास आओगे, तो डिस्टिंक्शन आओगे, आसान हो जाएगा, आपकी याद भी रह जाएगी, पढ़ाई भी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पढ़ाई भी फर्स्ट क्लास पढ़ना है ना बच्चों को, अभी मना नहीं करता मैं, पढ़ाओ। अभी कर्मयोगी बन, कर्मयोगी। टेंशन वाला काम मत करो, ये टेंशन रखो ही नहीं, टेंशन मुझे दे दो, टेंशन अपने दादा को दे दो। घर में दादा होता तो छोटे बच्चे होते नहीं कहते दादा हमारा ये हो गया, ये हो गया। दादा को कहो ना, वो सब ठीक कर देगा। मगर जो जरूरी बातें नहीं है, फालतू बातें हैं,
जो इन अननेसेसरी बातें हैं उसको भूल जाओ, अननेसेसरी बातों को भूल जाओ। देखो जो बच्चे बिल्कुल अभी भी जो इंटरनेट पे देख रहे हैं, कई बच्चे बहुत ही देख रहे हैं, बहुत ही हमारे इंटरनेट और फेसबुक में काफी लोग जुड़ रहे हैं, यूट्यूब में भी बहुत जुड़ रहे हैं, फेसबुक में भी जुड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे जुड़ रहे हैं। वो आज नहीं तो कल हमारे सामने आएंगे, उसके सामने तुम मत कर ले, एकदम शायद मिल पाए तो कितनी हालत खराब होगी। तुम लोगों ने तो फिर भी आसान से मिल लिया, आसानी से मिल गया ना। और जिनको नहीं मिलेगा, ट्रांसफर होगा, हजार के सामने ऐसा करेंगे, क्या हाल होगा उनका। फिर साक्षात आपके घर के अंदर अंतिम समय में तुम्हारा साक्षात्कार करेंगे, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे खानदान वाले, तुम्हारे देव और देव के संबंधी। अरे ये तो परम 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 महाशक्ति है, और मैं समझ नहीं पाई, सब आत्माओं जोड़ेंगे, भेद के भेद की परम परम महाशक्ति विराट रूप देखेंगे। तो चंडिका वाला नहीं, माफ करने वाला है, विराट रूप देखेंगे। अब पूरे खानदान देखेगा, कई पीढ़ी तक देखेंगे, सूक्ष्म में भी देखेंगे है कि कौन है ये परम भेद के भेद के परम 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 महाशिव है। पहचान नहीं पाए, माफी मांगेंगे, उनके आंसू रोएंगे। देखिए ये समय आने वाला है, जजमेंट डे बोला है, इसमें जजमेंट डे की वीडियो बहुत जल्दी डाली है मैंने। हाँ? चलो क्या और क्या दूं आपको, बाकी सब पुरुषार्थ करो, बहुत मिलेगा, इतनी खुशी मिलेगी। अब समय आ ही गया है, तो देर है क्या, बस बहुत नजदीक है, समय बहुत नजदीक है। ऐसे अब कल की जपाओगे और समय चला जाएगा। लोग तो अब जो YouTube में देख रहे हैं वो गहरी नींद में सोए पड़े, थोड़ा ऐसे देखते हैं, कोई साधु संत है देख रहे हैं। अब जब एक वीडियो देखेंगे, अरे दूसरी तीसरी, और जब तक यहाँ पहुंचेंगे तो टू लेट का बोर्ड और टू लेट हो जाएगा। नो वैकेंसी, क्या बोर्ड होगा, नो वैकेंसी। फिर आएंगे, आने तो देंगे, मना तो नहीं करेंगे, दर्शन देंगे ऐसे, मगर दो शब्द सुनने के लिए तरसेंगे। आगे चलकर YouTube में भी हम ज्यादा वीडियो नहीं डालेंगे, ज्यादा डालने की मेरी इच्छा नहीं है। क्या रोज रोज क्या बात बताऊं, फिर भी कभी कोई अच्छी पॉइंट याद आनंद ढूंढ के लाता है सारा पॉइंट। पूरे दिन कोई फिर मेरे साथ कहता है इस पे वीडियो बनाना, तो एवर वीडियो आ जाओ, बना दो, लेसन लिख लो, फटाफट बना लो, 2 मिनट में मैं चालू शुरू हो जाता हूँ, फटाफट लगा देता है कैमरा और चालू। इतना देर है क्या सोचना, लिखना, बोलना ऐसी नहीं है ना। तेरे प्रश्न है, प्रश्न बोलते मैं जवाब दे दूंगा। कभी कभी खुद सोचता रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सही ढंग से प्रॉपर जाए, इसलिए मैं भी ट्रैक से बाहर चला जाता हूँ तो रोक देता है मुझे, ट्रैक से बाहर चला जाता हूँ, प्रॉपर वीडियो बने। इसलिए मेरा तो क्या है, कभी एक टांग इधर तो एक टांग इधर, ऐसा होता है। ज्ञान की टांग इधर इधर, ज्ञान कहीं छलांग लगाता है, ज्ञान कहीं छलांग लगाता है। बच्चे समझ नहीं पाएंगे, बच्चों के लिए क्या समझ में आना चाहिए वो उसको ज्यादा पता है, मुझे नहीं पता। आम दुनिया क्या चाहती है मेरे को नहीं पता, मैं पूछता हूँ आम दुनिया क्या चाहती है, वो प्रश्न तो पूछ। मैं पूछता दुनिया क्या चाहती है, वो मुझे नहीं पता, मैं तो ऊपर की दुनिया में रहता हूँ, मेरे को नहीं पता। तो वो ढूंढ ले आता है, वीडियो सारी बनाने के लिए मेहनत बहुत करता है, दिन रात सोचता रहता है, ये करूँ ये करूँ ये करूँ ये करूँ, कई घंटे इसमें लगा रहता है। तो देखो सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम। अब आपका काम क्या है, घर जाके क्या करना है आपको, यहाँ से अभी से इसी वक्त से निरंतर ही होगी, बस और कुछ नहीं करना। खुश रहो, दूसरी चीज क्या है, खुश रहो, रहोगे ना, ये चिल्लाओगे ठीक है, नहीं तो गए वाइब्रेशन, मैं तो पकड़ता नहीं, मैंने सीट कर दिया है, सारे वाइब्रेशन तुम्हारे बाप के पास जाते हैं, क्योंकि मुझे ऊपर का काम करना है, मैं वाइब्रेशन नहीं पकड़ता। अब ऊपर से वो मैसेज आता है
कि मेरे बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, आप जल्दी करो, आप जल्दी करो, मेरे बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं। मैं कहूँ भाई तेरे बच्चे चिल्ला रहे तो मैं क्या करूँ उसमें, मेरा क्या कसूर उसमें? ये तो माया है, काजल की कोटली है, दाग लागे ही लागे। मैं भी चाहता हूँ जल्दी हो, तो आप जल्दी करो, आप जल्दी करो, बार बार मैसेज आएगा, बच्चे चिल्ला रहे हैं, बच्चे दुखी हैं, जल्दी करो जल्दी करो। तो मैंने बोला मैं भी कौन सी तो मैं सोया हूँ, मैं दिन रात काम करता हूँ, रात पूरी रातों की रात ऊपर दिल्ली के जाकर काम करता हूँ, मैं भी नहीं सोता, मुझे भी चिंता है बच्चों को देखकर, मुझे भी दर्द होता है, ऐसी बात नहीं, दर्द होता है, बच्चों का दर्द होता है, ऐसी बात नहीं। मतलब दिन रात लगे पड़े, तुम्हारा आकारी बाप दिन रात काम करता है कि मेरे बच्चे नीचे हैं तो जल्दी करो, वाइंड अप करूँ, ले जाऊं, परमलाइट का गोला जल्दी बनाऊं, पैक करूं, जल्दी करूं, जल्दी उड़ा के ले जाऊं, परम नाम, उसको भी जल्दी है। कोई भी बाप बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। हाँ? तो तुम किसके बच्चे हो याद रखो हमेशा, क्या याद रखो, बहन के बच्चे हो तो पवित्रता आएगी, प्योरिटी तो प्रोस्पेरिटी, मन में पवित्र ओरा इतना बढ़ जाए, घर पवित्र बन जाए, घर एकदम पवित्र बन जाए, सामने ओरा में जो आएगा वो भी पवित्र बन जाए, सब कुछ पवित्रता आ जाएगी, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़े। तुम विराट रूप धारण करोगे अंतिम समय में, साक्षात्कार का पाठ शुरू होगा अंतिम समय में, अंतिम समय। चलो सिर्फ मैं मिलने आया था, मेरा मन था मैं सिर्फ मिल के चलाऊंगा, अगर बच्चों के सामने मैं आता हूं तो मैं भी बच्चों के मोह में आ जाता हूं। हाँ? बच्चों का प्यार इतना है कि क्योंकि इच्छा होती बार बार बच्चों को सकाश मिले, पावर मिले, विकल्प विनाश हो, बच्चों के सामने कोई विकल्प ना आए, इसलिए अभी से जल्दी से ही परमिशन ले, 4 महीने पहले टिकट रिजर्वेशन करा लो, 2 ग्रुप है, डेट देख लेना, अभी से ही करा लो। फिर अभी से डर निश्चय होगा तो तुम्हारे सामने पहाड़ जितना दुख दर्द भी रुई हो जाएगा, राई का रुई। फिर गाड़ी लेकर नहीं आना पड़ेगा गोवा से यहाँ। हाँ? फिर ध्यान तुम्हारा बाप को रखना पड़ता है, तुम्हारा बाप ध्यान रखता है, चिंता करता है कि बच्चे गाड़ी लेकर निकलते हैं हाईवे पर, कितने घंटे लगते हैं यहाँ आने में? 18 घंटे में आ गए, बाईपास बॉम्बे। अच्छा 18 घंटे, अच्छी गाड़ी चलाती है। कितना किलोमीटर होता है गोवा? 1200 किलोमीटर, और 1200 किलोमीटर। हाँ तो कितनी स्पीड में? 120 चलाते हैं, 2 से लेकर कभी 100 तक जाता है, 100 ही चलाते। अरे मैं am talking about 84 में मेरे पास फियर गाड़ी थी, नई ली थी मैं, तो यहाँ से अंबाजी गया मैं लेके, 120 पे चलाया मैंने पहाड़ों में, तो गाड़ी ऐसे उछलने लगी, तो मेरे पास एक मेरा दोस्त बैठा, अरे भाई हम गिर जाएंगे जरा, कॉम्पिटिशन कर रहा था, एक रेड कलर की गाड़ी मेरे को क्रॉस करके चलेगी, मैं उसको क्रॉस नहीं करने, मैंने उसको क्रॉस कर दिया, ऐसा था। मेरी गाड़ी 100 के नीचे कभी नहीं चली, क्योंकि बड़ौदा मेरी ब्रांच ऑफिस थी, बड़ौदा, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, बाइकाल करता था। मुझे भी गाड़ी चलाने का बहुत शौक, फिर बाद में बिल्कुल शौक खत्म हो गया सब। देखो बच्चे यंग होते हैं, जवान होते हैं, शौक होते हैं, दुनिया के शौक होते हैं, हम इनमें कटौती नहीं करते, तो एक मर्यादा में रहो। क्या करो? मर्यादा, लिमिटेशन, अच्छे रहो, अच्छा खाओ, वेजिटेरियन खाओ, प्योर वेजिटेरियन, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। खाते हो कोई प्योर नॉन वेज? तो खाता है क्या? मंदिरों में भोग में लगाते नॉन वेज? अपने मंदिरों में लगाते हैं। प्योर वेजिटेरियन होना है, शुद्ध, जैसा अन्न वैसा मन। मैं कोई यहाँ कोई भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता,
सिर्फ थोड़ा इतना है कि व्हाइट कपड़े मेरे को अच्छे लगते हैं, व्हाइट कपड़े थोड़े अच्छे लगते हैं, अच्छे बैठे हुए लगते हैं। मन करे तो पहनो, ना करो तो कोई बात नहीं, कायदा नहीं बनाया, इच्छा है मेरी। व्हाइट जैसे कपड़े हो तो भी चलेगा, एकदम व्हाइट ना हो, व्हाइट जैसे हो तो चलेगा। चलो अच्छा है, बच्चे खुशी खुशी घर पहुंच जाए, शिवरात्रि पे आ जाए। सबको इस बार खुशी मिली, पूरी भरपूर एकदम। जाओ तो बांटोगे तो कम नहीं पड़ गए ना, सबको बांटनी पड़ेगी ना, खुशी देनी पड़ेगी। तुम खुशी दोगे तो दुश्मन भी मित्र बन जाएगा, काम अच्छा बन जाएगा, पॉजिटिव होगा। जो नेगेटिव काम पड़ा हुआ है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, अनसुलझे हुए काम भी सुलझ जाएंगे, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा। मैं थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में 2 मिनट का एक्सपीरियंस बताऊं। क्यों? क्योंकि जब मैं पहले मुझे ब्रह्मा कुमारी का नॉलेज मिला तो मैं आत्मस्वरूप में बहुत स्थित रहता। मैं आपको बताऊं, मैं आत्मस्वरूप में स्थित रह के ही काम करता था, आत्मस्वरूप में स्थित रह के ही मैं काम करता था। और मेरा काम फास्ट रीडिंग, इतनी स्पीड में पार्ट लॉ, अमेंडमेंट लॉ, सुप्रीम कोर्ट लॉ, हाई कोर्ट लॉ, ये सारे पढ़ लेता था और इतना काम करता था। लोग मेरे को, मेरे दोस्त कहते थे इतने सारे केस तो अकेले चलाता कैसे है? लोगों के कितने असिस्टेंट होते थे उस टाइम, 2-4 असिस्टेंट इधर। मैं फटाफट 5 मिनट इधर गया, 5 मिनट काम करा के आ जाता था। तो जो इनकम टैक्स कमिश्नर या ट्रिब्यूनल या चीफ कमिश्नर के पास मैं जाता था तो उसको मैजिक होता था, फटाफट फाइल निकाली, बस 2 शब्द ही बोले, आर्गुमेंट किया, वो सामने फटाफट इतना इंप्रेस हो जाए। मैं आत्मस्वरूप में होते, मेरी रेंज उस आत्मा पर जाती थी और इतना इंप्रेस हो जाता था कि फटाफट मैं जो चाहूं वो ऑर्डर डिक्टेशन अपने स्टेनो से करा दें। आप समझ नहीं पाओगे जो मुझे हेल्पलाइन मिलती थी प्रैक्टिकल लाइफ में। एक रेड केस ट्रिब्यूनल में 3 जज के सामने, 3 जज, 2 सरकारी वकील और मैं अकेला, एक छोटा था मैं, ठीक है। मैं मेरी उम्र हार्डली 30 होगी, 30 इयर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट 86 या 87 88। 3 जज, 2 सरकारी बड़े बड़े वकील और मैं वो केस आर्ग्यूमेंट करने जाऊं तो एक ही शब्द, कोर्ट मैटर। मतलब ये केस लास्ट ईयर में लॉस कर चुका है, बड़ा वकील, बहुत बड़ा वकील। अब मैं तो 2-4 शब्द ऐसे बोल गया तो लोग मेरे पीछे खींचने लगे मेरे स्कोर, तू क्या बोल रहा है? अब मेरे को नहीं पता, ऐसे शब्द बोल गया मैं, मगर 3 जजों ने माइंड नहीं किया। फिर दोबारा उन्होंने ये केस को रीओपन किया और दोबारा मेरा आर्ग्यूमेंट सुना और फिर एक जज ने तो शाम को कोर्ट में मुझे बुलाया अपने चैम्बर में। अरे पटेल, तू बात तो सही कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? मैं बताया, समझाया। तो वो केस में जीत के आया और सामने, मेरे सामने उसने स्टेनो को 6 बजे ऑर्डर डिक्टेशन करा दिया और सामने मेरे हाथ में ऑर्डर साइन करके पकड़ा दिया, ले जाओ। अरे ये ऑर्डर इतना पब्लिश हुआ, लोग मांगने लगे ऑर्डर, क्योंकि एक जजमेंट कोर्ट होने देने के लिए कोटेशन बन गया। तो ऐसे मेरे सामने बहुत काम हुआ। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि एक ऑफिसर, 2 ऑफिसर ऐसे तो रेत मार देते, काम हो जाता। मगर मुझे उसी टाइम नहीं था, मुझे इतना पता था मैं आत्मस्वरूप में स्थित हूँ, इसलिए काम हो जाता है। तो मैं निराकार को मानता, नया ज्ञान था ब्रह्मा कुमारी का, मगर मैं अपने आप को जानता नहीं था मैं कौन। मैं साधारण मनुष्य अवतार में था, मुझे कोई ऑलराउंडर दुनिया का अनुभव लेना था। तो आपको ये कहता हूं कि मेरी याद में रहोगे तो आपका काम इतना होगा, जो काम कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता था वो काम सफल होगा। रुके हुए काम भी सुलझे जाएंगे, इतने काम सुलझ जाएंगे, इतने काम अच्छे बन जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। बच्चों की पढ़ाई ठीक हो जाएगी, बच्चों के अंदर नेगेटिविटी है तो खत्म हो जाएगी। आप अनुभव करो, ऐसे नहीं कहता, प्रैक्टिकल। मगर एक बाप, दूसरा ना कोई। आपके अलावा किसी को याद किया था हेल्पलाइन पर, निश्चय बुद्धि विजंती, निश्चय बुद्धि विजंती।
अनुभव करो, प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करो, तुम्हारे साथ कौन है, ऐसे अनुभव। मैंने तो एक निराकार शिव को मानकर, भले मैं खुद था मगर मैं साधारण मनुष्य अवतार में हूँ, आज भी मनुष्य अवतार में हूँ। मैं कोई हेल्पलाइन नहीं मांगता किससे, ऊपर वाले से भी नहीं मांगता। मेरा कई बार आकर एक बोल देता है हेल्पलाइन चाहिए भेज दो, नहीं, मैं अनुभव करूंगा, प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहता हूँ। अभी भी कुछ बाकी अनुभव है जो अनुभव मुझे करना है, प्रैक्टिकल अनुभव बाकी है भी। 1 साल में पूरे हो जाएंगे, फिर मेरा रूप व्यक्त से अव्यक्त हो जाएगा, फिर तुम भी व्यक्त से अव्यक्त दोनों जाओ। जैसे बाप वैसे साक्षात्कार का पाठ शुरू हो जाएगा। आगे चलकर एक पल के दर्शन करेंगे, क्या तो मैं ऐसा आना। इसलिए कह रहा हूं कि जितना पुरुषार्थ करोगे तो जो सामने विकर्म है आते, अब शिवरात्रि आना है, रिजर्वेशन भी है, मगर कर्म आ गया, विकर्म आ गया, तो वो विकर्म विनाश करो। ये तो भी सजा भोगनी पड़ेगी, सजा भोगनी पड़ेगी, सजा न भोगनी पड़े, इसलिए विकर्म विनाश करो। योग एक ही रास्ता है, बाप को हर पल साथ रखो, हर पल साथ रखो। अथवा मेरे साथ सब बच्चे आ जाएंगे, मुझते उस परम धाम में साथ रहेंगे, वादा किया है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, हाँ साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। चलो अच्छा।